होती है और जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इन दिनों संसद की तस्वीर चर्चा से ज्यादा हंगामे की नजर आ रही है। मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष और सरकार आमने सामने है। लगातार छठे दिन भी संसद की कार्रवाई हंगामे की वजह से प्रभावित हुई है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर के सरकार पर सवाल उठाए और छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया। विपक्ष का आरोप है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। उनका कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं परीक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि नीट मामले में पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग जेल के सलाखों के पीछे भी हैं। जांच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कई आरोपियों पर शिकंजा कस दिया गया है और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाला कानून लाया जा रहा है। दरअसल पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार कार्रवाई का दावा कर रही है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है और पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया जा चुका है, तो फिर संसद में लगातार गतिरोध क्यों? यह तो गोलपोस्ट चेंज करने वाली बात होगी कि एन केन प्रकार किसी भी तरीके से सरकार को घेरना है, संसद की कार्यवाही नहीं चलने देनी। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कार्रवाई काफी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह गोलपोस्ट चेंज करने वाली बात हो गई। अब विपक्ष ये कह रहा है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, सरकार झुकी, यह मांग थी पहले विपक्ष की। लेकिन अब विपक्ष गोलपोस्ट चेंज करते हुए यह कह रहा है कि सिर्फ यह कार्रवाई काफी नहीं है, इतने भर से हम नहीं मानने वाले, सरकार को सदन में जवाब देना होगा और छात्रों को न्याय दिलाने की स्पष्ट समय सीमा बतानी होगी। लेकिन सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष चर्चा नहीं, सरकार यह कह रही है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है। और यह तो दिख रहा है, सरेआम दिख रहा है। यानी सवाल सिर्फ नीट विवाद का नहीं है और किन किन ने रोटियां सेकी है सीजेपी के प्रोटेस्ट में, देश की जनता, देश का जेनजी ये भी देख चुका है। सवाल है संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या विपक्ष का हंगामा छात्रों की आवाज है या फिर संसद को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है? क्या सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए या फिर लगातार सदन रोकना लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है? आखिरकार विपक्ष चाहता क्या है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि यह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के तय करें कि संसद के गतिरोध को कैसे खत्म किया जाए। एक ही दिन में जिस सदन की कार्यवाही को 6 बार स्थगित करनी पड़े, आप सोचिए, जिस मांग को लेकर के इतना बड़ा प्रदर्शन खड़ा किया गया, मंच पर अलग अलग प्रेशर टेक्निक अपनाया गया, सीजेपी के मंच पर, जंतर मंतर पर राजनीतिकरण किया गया, अलग अलग प्रेशर ग्रुप आए, वो लोग भी आए जिनको नहीं आना चाहिए उस मंच पर, जिन्होंने देश विरोधी नारे भी लगाए, ये पूछा कि भारत माता है तो भारत का पिता कौन है, ये लोग उस मंच पर पहुंचे। लेकिन अब गोलपोस्ट चेंज करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आप बात बदल दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम सवाल पूछेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, मेहमानों से आपका परिचय भी कराऊंगा। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार विपक्ष चाहता क्या है
हमारे साथ आइए मेहमानों को लाइए स्क्रीन पर। बीजेपी के प्रवक्ता रामकुमार पाल जी जुड़ रहे हैं। रामकुमार पाल जी का बहुत स्वागत मैं करूंगा इस डिबेट में। रामकुमार पाल जी, हमारे साथ यामीन कादरी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही हैं। यामीन कादरी जी का मैं स्वागत करूंगा। हमारे साथ पंकज पांडे जी रोजाना की तरह राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। पंकज पांडे जी का बहुत स्वागत। रामकुमार पाल जी और अभी पंकज पांडे जी हमारे साथ हैं, यामीन कादरी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा लेटी रहती है। आइए जरा डिबेट की शुरुआत करेंगे। पंकज पांडे जी के पास मैं जाऊंगा पहले। नहीं, पंकज पांडे जी से जाने से पहले मुझे लगता है कि आज रामकुमार पाल जी के पास मैं चल लूं। रामकुमार पाल जी, सब कुछ हो गया, इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। अब कैसा गतिरोध, आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या चाहता है विपक्ष? क्या विपक्ष के जो नेता हैं वो क्या चाहते हैं? रामकुमार पाल जी। विपक्ष ने नमस्कार आपको भी और चैनल को भी और हमारे भाई को डिबेट में जो शामिल है, श्रोताओं को भी। देखिए, आपने मौका लिया, धन्यवाद। स्वागत। विपक्ष ये चाहता है कि देखिए, विपक्ष ये चाहता है कि नए कीर्तिमान स्थापित न हो। विपक्ष का अधिकार है लोकतंत्र में उनकी बात रखने का। आज विपक्ष के उन लोग गोल पोस्ट हमेशा चेंज कर रहे हैं। पहले उन्होंने ये तो जो विपक्ष है कांग्रेस, ये तो पहले मंच पे गए नहीं छात्र के, फिर इन्होंने सोनम वांगचुक का अपमान किया, इनके कार्तिक चिदम्बरम ने, फिर ये बिना वहां पे गए, राहुल गांधी वहां गए नहीं, खाली पवन खेड़ा गए थे। प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया, गांधी स्मारक पे गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि छात्रों का रिजाइन होना चाहिए, रिजाइन भी हो गया। उसके बाद अभी आज तो इन्होंने नोटिस दी थी, अपनी नोटिस पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। जितेंद्र प्रसाद जी ने बिल पेश किया, बिल 2024 में बना था, इस बार इतना साथ मिलेगा करके सरकार ने और कड़क बिल बनाया। कमेटी गठन की, जो भारत के प्रतिष्ठित लोग हैं, नंद किणी जी के नेतृत्व में, जो इसरो के लोग, अभी नेतृत्व में लोग, अच्छे लोग उसमें जोड़े गए। उसका भी उन्होंने जवाब दिया है कि 2 महीने में आपको इसका हासिल का अपना पूरा तरह कार्रवाई होनी चाहिए। और हर दिन आज तक कोर्ट का किया, लेकिन कांग्रेस को कोई देश में अच्छा काम होता नजर नहीं आता और वही करना चाहते हैं। और उनकी तो लुटिया डूबी के साथ साथ तो सपा की भी लुटिया डुबा रहे हैं, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से जो कर रहे हैं, जनता के पैसे लाखों करोड़ों रुपए जो जा रहे हैं 5-5 मिनट में, घंटों में, ठीक है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है कौन सही कौन गलत। जनता को लोग गुमराह समझते हैं। रामकुमार जी, आ रहा हूं मैं, एक इनिशियल कमेंट ले लूं सबसे, उसके बाद मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं। हमारे साथ यामीन कादरी साहब जुड़ गए। कादरी साहब से एक प्रतिक्रिया ले लूं आपके टिप्पणी पर। कादरी साहब, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब सब कुछ हो गया, अब सब कुछ हो गया है, किस बात की चिंता, किस बात का गतिरोध हो रहा है ये सदन में? ये आरोप लगाया जा रहा है आप लोग तो एंटी पेपर लीक बिल का विरोध कर रहे हैं। सरकार अब अगर ला रही है कुछ जिसमें 10 साल तक दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे रहने का प्रावधान है, माफियाओं पर नकेल कसने का प्रावधान है, इतना हाई पावर्ड कमेटी बनाया गया है, नीलकणी जी के जो आधार के रचयिता हैं उनके नेतृत्व में, फिर क्या दिक्कत है आप लोगों को? यामीन कादरी साहब, क्यों गतिरोध हो रहा है? देखिएगा, हम दिल के भविष्यों को लेकर के संसद के अंदर गतिरोध नहीं हो रहा, इनकी जो द्वारा रची गई रचना का विरोध हो रहा है। मैं एक बात बता दूं, अभी मैं जोड़ रहा था जब रामपाल जी की बात को सुन रहा था, वो कह रहे थे कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं, तमाम पैसा संसद में खर्च हो जा रहा है कार्रवाई में, इसमें। तो वो दिन भी याद करें कि कांग्रेस अच्छे काम का विरोध कभी न किया है, न करेगी। आप याद करिए कि संसद की कार्रवाई के अंदर जो आज कहीं नहीं दिख रही, सोनिया इस्तीफा दे, इटली की गुड़िया इस्तीफा दे, कि नारों, अरे वर्तमान पे रही, वर्तमान पे रही। आप ये बताइए कि आप क्यों बवाल काट रहे हैं? वो संसद की कार्रवाई नहीं थी, आप वर्तमान पे रही, संसद की कार्रवाई नहीं। कादरी साहब,
कादरी साहब वर्तमान पे रहिए, अगर सरकार लेकर आ रही है कुछ अच्छी चीज लेकर आ रही है सदन में, एंटी पेपर लीक मामले में अगर बिल पेश कर रही है तो इसमें गतिरोध क्यों? आप लोग तो स्टूडेंट के समर्थन में है ना, छात्रों के समर्थन में है कि नहीं है? पहले तो ये स्पष्ट करिए। छात्रों के समर्थन में, छात्रों के समर्थन में रहते हुए ही आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ये गतिरोध क्यों? करोड़ों छात्रों के भविष्य को देखते हुए तो ये संसद में गतिरोध क्यों? हल्ला बवाल क्यों? हमारी तीन मांगे थी। हाँ। उनमें से जो है अभी तक इन्होंने 2 मांगे पूरी नहीं की। दूसरी बात ये संसद में गतिरोध ये पैदा करवा रहे हैं ये कि उन्हें अच्छा। जो है बिल लाने से पहले वार्ता कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ। अभी जो है बिहार के अंदर जो है लाठीचार्ज और हो रहा है, आपकी इस पे ब्रेकिंग पे चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जहां जहां पहले ये प्रदर्शन हो रहे हैं उनको समाप्त कराइए, उसके बाद में शांति से बैठ करके बिल लाइए। कर्नाटक में जो पेपर लीक हुआ उसका क्या? कर्नाटक में जो पेपर लीक हुआ उसका, पंजाब में पेपर लीक हुआ है उसका क्या? मैं सब जगह की कह रहा हूँ, कर्नाटक हो, केरल हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, झारखंड हो, जहां भी हो, पेपर लीक के मामले पर सभी जगह स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए, छात्रों के सामने आनी चाहिए। छात्र जो युवा नेता है उनके सामने आनी चाहिए, देश की जनता के सामने आनी चाहिए। आपकी नियत और कथनी और करनी में जो फर्क है उसको देखते हुए गतिरोध है। आप बिल ला रहे हैं, बिल में क्या चीजें ला रहे हैं ये अभी देखिए सामने आ जाएगा। आपने पढ़ा है बिल को? पढ़ा है यामीन कादरी साहब? 5 बजे तक स्थगित है। आपने बिल देखा? 5 बजे के बाद चलेगा। आपने बिल देखा? 5 बजे चलेगा। यामीन कादरी साहब ये बताइए, आपने बिल देखा? उसमें ये कहा जा रहा है कि 10 साल तक दोषियों को सजा है, जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे दोषी। ये बात तो पहले कह दी थी कि जेल के सलाखों में रहेंगे। पास्को एक्ट में भी है, तमाम एक्टों में है, जीएसटी एक्ट में भी है। तो चाहते क्या है आप ये बताइए? पूरी तरह से होती है। कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है? इंडिया ब्लॉक क्या चाह? हम ये बिल्कुल इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि जो भी बिल आए बिल्कुल उसकी हर जो है अनुच्छेद बिल्कुल सदन के सदस्यों के प्रत्येक सदस्य सदन के सामने आना चाहिए और जनता उसको देखे। यानी आप कह रहे हैं चर्चा नहीं किए? रामकुमार पाल जी ये कह रहे हैं चर्चा आप लोगों ने नहीं किया क्या इन लोगों से, कांग्रेस पार्टी से, इंडिया ब्लॉक से? पंकज पांडे जी के पास में आऊंगा, माफी के साथ पंकज पांडे जी आ रहा हूं आपके पास। रामकुमार पाल जी जवाब दीजिए जरा। देखिए कादरी जी बड़े भाई हैं, मैं बड़े सम्मान से कहता हूं कि कथनी करनी में किसका अंतर है। विदेशी महिला मूल के शरद पवार ने नई पार्टी बनाई और उनके साथ आप आज तक जुड़े हुए हो, और ये इनके काल में प्रधानमंत्री निवास, प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर पाए, उनके घर में उनको गोलियां लग गई। ये हमारी कथनी करने पे क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी कथनी करने पे देखिए, आज इनका क्या नाता छात्रों के आंदोलन से, क्या रिश्ता? छात्र कहते हैं कांग्रेस से मेरा क्या रिश्ता? उन छात्रों की बात की, छात्रों ने किया, छात्रों की बात को माना गया, उनके पॉइंट को माना गया, उनसे बातचीत हुई है कि जो भी छात्र है उस पर कोई केस नहीं होगी। लेकिन हुड़दंग की जिन्होंने की, गुंडागर्दी जिन्होंने की, जिन्होंने 10-10 साल हो गए कॉलेज छोड़ चुके हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जिन्होंने पुलिस के लोगों को मारा, रक्षक को मारा, रक्षक को कितनी बुरी तरह मारा, एक महिला पुलिस का देहांत हो गया, एक महिला का बच्चा गिर गया 4 महीने का, इस पे कार्रवाई ना हो, ये इसी तरह इनके दबाव में हो। और मुझे तो मेरी सरकार से भी शिकायत है, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, सरकार के पास 219-20 लोग हैं। लाइए कादरी साहब को लाइए स्क्रीन पे, कादरी साहब को चलाती मेरी सरकार, मेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन क्यों नहीं चलाती है? विपक्ष के 150 लोग हैं। कादरी साहब ये गोल पोस्ट क्यों चेंज हो रहा है? सरकार दिखाना चाहती है। ये आप लोग गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं बार-बार कादरी साहब? कीर्तिवाजी, देखिए हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं चाहते हैं आप, चेंज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पहले कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सरकार को झुका दिया आपने, हो गया इस्तीफा। नहीं, हमने किसी को नहीं। और अब जाकर के आप लोग गतिरोध कर रहे हैं संसद में। हमारा उद्देश्य है नौजवानों के सर को ऊपर रखना, भारत के मतदाताओं को सर को ऊपर अरे रखना, तो सरकार को झुकाने। ये जो बिल आ रहा है ये क्या नौजवानों का सिर ऊपर नहीं करेगा? कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि जो निर्दोष छात्र हैं उनकी भी मांग थी, जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनके परिवार को अब आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग थी। क्या उन पर आप कार्रवाई की बात आती है? अरे वो तो हो रहा है, की बात आती है, वो भी करिए। वो तो हो रहा है, वो तो धीरे धीरे प्रोसेस स्टेप वाइज होगा। आपका कोई भरोसा, लेकिन जो एंटी पेपर लीक मामले में जो बिल आ रहा है उसको तो आ जाने दीजिए कम से कम। जो ये बिल आ रहा है आएगा, पास भी होएगा,
बिल आएगा, छात्रवृत्ति की सारी कहां बातें पास होने दे रहे हैं? होंगी, 6 बार लेकिन संसद इनका को भरोसा नहीं है। 6 बार कार्रवाई इनका स्थगित करनी भरोसा पड़ी। नहीं। 30 जुलाई को ये छात्रों पे लाठीचार्ज कर दे, कब क्या कर दे, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे लग रहा है इसलिए- कि जैसे लग रहा है लाठीचार्ज और पेपर लीक आपके शासन में कभी हुआ ही नहीं। नहीं, हमारे शासन में बड़ा सम्मान था विपक्ष का। हमारे शासन में इस तरह नहीं होता था कि महिलाओं के जो है डंडे घुसेड़े जा रहे हो, छात्राओं के ब्लाउज फाड़े जा रहे हो, बच्चों को मारा जा रहा हो। कभी नहीं होता था हमारे शासन के अंदर, कभी नहीं हुआ। राजस्थान में क्या हुआ सब जानते हैं, कर्नाटक में क्या हो रहा है सब जानते हैं। जानते होंगे, लेकिन हमारे शासन में छात्राओं के साथ इसलिए रामकुमार पाल जी कुछ कह रहे हैं। रामकुमार पाल जी बोलिए जल्दी, उसके बाद मैं फिर जाऊंगा। मेरी पर्सनल शिकायत मेरे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, मोदी जी और योगी जी से है कि सदन में इन 150 लोगों से कुछ नहीं बिगड़ता। अगर इतने लोगों को आपको चुन के दिया है, आपको सदन चलाना है और इनको निगलेक्ट करना चाहिए। ये अपने अधिकारों से भाग रहे हैं तो इनको भागने देना चाहिए। आप सदन चलाइए, आपके 320 326 लोग हैं, आपके सब मिलकर सदन बंद कर देना, या तो फिर सदन को हमेशा के लिए खत्म कर दो। 5 साल जो आएगा वो करेगा। ये लोकतंत्र नहीं चलाना चाहते, लोकतंत्र से जीना नहीं चाहते, ये गुंडागिरी कर रहे हैं लोग। ठीक है, छात्र से क्या लेना देना? कांग्रेस साहब बताया ना कि छात्र मंच पे गए क्या पवन खेड़ा को छोड़ने के बाद, जो एक छात्र की बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं पंकज पांडे जी के पास जाऊं, बहुत समय हो गया। पंकज पांडे जी, ऐसे तो कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक खुद एक्सपोज कर रहा है अपने आप को। एक बार आप कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हम नहीं मानेंगे, और सब कुछ हो गया, सरकार ने सभी मांगे मान ली है सीजेपी के कार्यकर्ताओं और जो उठाया गया छात्रों के द्वारा। उसके बाद ये सदन में जब एंटी पेपर लीक मामले में बिल पेश कर रही है सरकार, तो उसमें गतिरोध हो रहा है। आखिर क्यों? ये एक्सपोज करने वाला तरीका नहीं है खुद को, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले। जनता देश की देख ही रही है। देखिए कीर्तिमान जी, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हाँ। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अब सूरत बदलेगी कैसे? सूरत बदलेगी तब जब आप संसद में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, चर्चा के बाद पक्ष या विपक्ष में आप अपना मत रखेंगे और कोई कानून पास होगा, चीजें आगे बढ़ेंगी। आप अगर संसद परिसर में या रोड पर खड़े होकर हंगामा करेंगे तो इससे तो सूरत बदलने वाली नहीं, पहली बात। दूसरी बात, संसद की कार्रवाई में सभी लोग जानते हैं कि प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है और दिन में ये खर्च करोड़ों रुपए हो जाता है। ये कादरी साहब तो जानते होंगे बहुत अच्छे से। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि संसद में बैठकर काम किया जाए, सहमति और असहमति पर चर्चा हो, डिबेट हो, और डिबेट होने के बाद चीजें आगे बढ़े। संसद का काम है देश के लिए कानून पास करना, कानून बनाना, देश के लिए नीति निर्धारक चीजों का निर्माण करना। तो वो चीजें होनी चाहिए। उसके लिए आवश्यक है लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लोकतंत्र में, वो होती है चर्चा। यहाँ पर एक बात में भाजपा प्रवक्ता ने अभी कहा कि उनको अपनी सरकार से भी शिकायत है कि वो इनको निगलेक्ट करके क्यों नहीं चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, पाल जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। लोकतंत्र में पक्ष का जितना महत्व होता है उतना ही विपक्ष का आपने भी पहले मेंशन किया कि महत्व होता है। और इसलिए जरूरी होता है कि अगर कोई चर्चा हो रही है, कोई बिल पास होना है या कोई इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर एक इतना बड़ा भी आंदोलन हुआ और उसमें आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से विपक्ष की भी आवश्यकता होती है। विपक्ष ने अपना मकसद ही बना लिया है कि हमें हंगामा करना है, हमें देश के टैक्स पेयर का वो जो बहुत कीमती धन है जो संसद की कार्रवाई चलाने में लगता है, उसको नष्ट करना है। वो सही तरह से उसका सदुपयोग हो, ये चीजें आगे नहीं करनी है, तो उसको उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। वो हंगामा करेंगे, संसद चलने नहीं देंगे। आ रहा हूँ राम कुमार जी, आ रहा हूँ। तीसरी बात मैं इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, जो भी चीजें हुई, अभी जो प्रवक्ता महोदय थे विपक्षी पार्टी के, हाँ। कांग्रेस पार्टी के, तो क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे थे। यामिन कादरी साहब हैं, क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे थे। हाँ। कादरी साहब जी। हाँ। तो कादरी जी जो है वो क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारी 2 मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई, तो आपकी कौन सी मांगे हैं भैया जी? ये मांगे छात्रों की थी। छात्रों की एक जो सबसे महत्वपूर्ण बड़ी मांग थी कि शिक्षा मंत्री का तत्काल इस्तीफा हो, उसको मान लिया गया और छात्रों को आश्वस्त किया गया कि हम कानून लेकर आ रहे हैं। छात्र इससे सहमत हुए। अन्य जो छात्रों ने मांगे सौंपी, उस पर सरकार ने आश्वासन दिया और इसके बाद छात्रों ने अपना
जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया। अब आपकी जिम्मेदारी यह बनती है, अगर आप वास्तव में गंभीर है और संवेदनशील है छात्रों के प्रति, तो आपको संसद में बैठकर चर्चा करनी चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि एक मजबूत कानून आए, सरकार अपनी बात अब देखिए संसद में अब इतना हंगामा बरपा रहे हैं, एक रुकिएगा जरा पंकज जी रुकिए, दर्शकों को एक अपडेट दे दें। इतना हंगामा बरपा रहे हैं यामीन कादरी साहब आप लोग कि देखिए राज्यसभा की कार्यवाही जो है फिर स्थगित कर दी गई है। ये समझना होगा यामीन कादरी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है क्या यामीन कादरी साहब बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है? तो देखिएगा, मैं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जो छात्र छात्राएं मरी उनके परिवार को जो आर्थिक मुआवजे की भी एक मांग थी, उसका क्या हुआ? उस मुकदमे में जो लोग थे, जो एक बड़ा चैनल जो गुजरात से जुड़ा हुआ था, इसके अंदर जो इस टीम के अंदर हर पेपर लीक में पंकज पांडे जी कुछ कह रहे हैं क्या? पंकज जी कुछ कह रहे हैं? पंकज जी जी देखिए, कादरी जी भी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। हाँ। निश्चित रूप से छात्रों की जो मांग थी, जो मुआवजे की मांग थी, और तमाम मांगे छात्रों की थी, और चूंकि छात्र तो संसद में रिप्रेजेंट करेंगे नहीं अपने आप को, तो आप लोग ही रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ। तो इसका फोरम तो संसद ही है ना कादरी जी? हाँ, बताइए। संसद में ही तो चर्चा तो संसद के अंदर ही होगी, और चर्चा तो आप लोग को ही करना है ना, चर्चा तो सांसदों को करना है। ये डिबेट कीर्तिमान जी है, मैं जाकर तो संसद में करेंगे नहीं, राइट है, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट यामीन कादरी साहब, चर्चा तो सांसदों को करना है ना। सांसद अगर इस तरीके से हंगामा भर पाएंगे, कैसे छात्र हित में आप लोग बात कर पाएंगे? देखिएगा, हमारे राजनीतिक विश्लेषक पंकज जी की बात बिल्कुल सत्य है, वो संसद की बात के अलावा देश की संसद पर जो अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इंडिया गठबंधन के साथ अनेक दल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ, उन सबकी सहमति के साथ ही काम होगा। ये सब चर्चा होगी, बिल इनको मिलेगा, बिल की कॉपी मिलेगी, उसमें देखा जाएगा क्या छात्रों के और देश के हित में है, क्या छात्रों के और देश के हित में नहीं है। चर्चा होगी, बिल तभी पास हो पाएगा। भाजपा की जो हिटलरशाही, जो डायर नीति है जनरल डायर की, वो नीति नहीं चलने दी जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि जनता ये समझ जाए कि जनरल डायर। अरे यामीन कादरी साहब, क्या उपमा देंगे? आप लोगों ने कहा कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, सरकार में इस्तीफा हो गया। आप लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की थी ना कि सरकार तानाशाही रवैये से चल रही है, सरकार झुक गई। हमने नहीं कही थी, अब तो ये उपमा मत दीजिए। सरकार का घमंड था, ये इनकी सरकार का घमंड था, तो यूपीए सरकार में अब तो ये तानाशाही, हिटलरगिरी, ईश्वर ने, डिक्टेटरशिप, ईश्वर ने, ये उपमा आप मत दीजिए। कांग्रेस ने नहीं, ये कांग्रेस ने नहीं, ईश्वर ने इनके लोकतंत्र है, आसमान पे थूकने का जवाब दिया है। हाँ। कि जो बड़ा बोलेगा नहीं, ये लोकतंत्र है। मैं फिर वही कहूंगा, ये लोकतंत्र है। चाहे वो इमरजेंसी की बात हो, जनता ने दिखा दिया ना, बिल्कुल जनता ने दिखा दिया ना कि क्या हुआ था इमरजेंसी में। लोकतंत्र सर्वोपरि है, और इस बार भी जनता ने दिखा दिया कि जनता से बढ़कर कोई नहीं। बिल्कुल आप समझेंगे कि आप खुद तानाशाही करेंगे या फिर आपके शब्दों में कहेंगे कि डिक्टेटरशिप करेंगे। जनता जानती है, सब कुछ जानती है, समय आने पर सब कुछ बता देती है। रामकुमार पाल जी, देखिए, संविधान में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत संवाद ही है, गतिरोध नहीं है। और पंकज जी, जो इंसान सोच ले कि मुझे पंकज जी के बयानों में सब विरोध ही विरोध है, पंकज जी की बातों से सीखना नहीं चाहे, उसे क्या सिखाओगे आप? उसे आप क्या कहोगे? हम तो सीखने के लिए आते हैं, और हमारा बात ही होता है कि हम देश के सेवक है, और हमारे इनमें अंतर क्या है? देश के मालिक है, ये देश की युवराज है। हम कभी भाजपा परिवार में सिखाया जाता है कि सेवा धर्म है, सेवा करिए, जब तक है तब तक सेवा करिए, पद और चिन्हों पर चलिए, लेकिन किसी का ये नहीं। सरकार ने 2003 में इतने सारे आज सन जब देश के छात्र, रामकुमार पाल जी एक मिनट, रामकुमार पाल जी, जब देश के छात्र इस्तीफा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान से, तो ये इस्तीफा पहले क्यों नहीं हो गया? क्यों इतना डिले किया? देखिए, इतना लेट क्यों? छात्रों ने 20 या 22-23 दिन जो वहां पर ये अनशन किया, वही उन्होंने वहां पर हिंसा नहीं की थी, कोई लड़ाई नहीं थी, वो अपनी बातें रख रहे थे। 20 तारीख को जब चंद्रशेखर रावण ने इस आंदोलन में
पैर बढ़ाया तो आम आदमी ने भी पूरी तरह बढ़ाया, सत्ता के लोगों ने बढ़ाया, तब जाके ये बात हुई है और ये हिंसा हुई है और ये निकल रहा है। दिल्ली पुलिस ने 2500 लोगों को चिन्हित किया है, उसमें 251 लोग गंभीर लोग हैं जिन पर कई गुने घायल है। तो ये लोग चाहते हैं कि ये छात्रों की आड़ में उन सबको बचा ले जाए। हर बार फिर अगर सारे लोग उपद्रवी बच जाएंगे तो हर बार ऐसे होगा। अच्छा, अब राहुल गांधी भी एक आरोप लगा रहे हैं, मार देगा तो हमको भी कोई मार देगा। राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि AK-47 का प्रयोग किया जा रहा है बिहार में। देखिए, राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, जो आपने एक महिला की बात करी कि भारत माता है तो पिता कौन है, इसी राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता कौन भारत माता, ये भी याद करिए। भारत यूनियन टेरिटरी है, भारत प्रदेश नहीं है, खंड में है। यही राहुल गांधी ने बात की थी। राहुल गांधी के बातों पे देश नहीं चलता और न चल पाएगा। वो देश को विखंडित करना चाहते हैं, इसीलिए जनता उनसे अरुष्ट है और जनता उनसे नाराज है। और वो हमारे तो स्टार प्रचारक है, वो जितनी रैली करेंगे, जितना बोलेंगे, उतने ज्यादा दिन तक हम केंद्र में टिके रहेंगे। मैं यही कहने वाला था अभी। यामीन कादरी साहब, मैं यही कहने वाला था, जब इस तरीके की स्थिति हुई है तब बीजेपी को फायदा मिला है। उठा के देख लीजिए 14 से, जब आप लोगों ने इस तरह हम तो देख रहे हैं, हम ये भी देखते हैं कि गांव का गांव चिल्लाता है कि यहाँ पर भाजपा का वोटर ही नहीं था और वहां पर 597 वोट पाए जाते हैं 600 वोटों में से। हम तो ये भी देख रहे हैं कि 11 बजे अपडेट बंद कर दी जाती है जब विपक्ष कोई भी आगे बढ़ रहा होता है, और वो अपडेट जो है, जो हमारे मतलब जो ये इसकी प्रवक्ता की आती है चुनाव आयोग की, तो फिर 2:30 बजे 3 बजे आती है। कर्नाटक में ये गेट नहीं बंद हुए, हरियाणा हो चाहे पंजाब में ये गेट देख रहे हैं, देश देख रहा है, पंजाब में गेट नहीं बंद हुए। राहुल गांधी ने ये कहा था, ये अखंड भारत है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं ऐसे मुल्क में जो है पैदा हुआ। ऐसा नहीं है, अपने भी शब्दों को दोहराइए। आपने जो है पप्पू बनाने के लिए अरबों खरबों रुपया जो है गोदी मीडिया को दे दिया, लेकिन अब बस यही इसी का इंतजार था, के साथ खड़ा हूं, इसी का इंतजार था। अब आपने तो इसी का इंतजार था, जब कुछ ना मिले तो मीडिया पर प्रहार कर दो। आप लोगों का ये जो ट्रेंड है ना, वो काम नहीं कर, वो काम कर नहीं पाएगा। लाइए बीजेपी कांग्रेस को लाइए स्क्रीन पे, राम कुमार पाल जी को और यामीन कादरी जी को लाइए स्क्रीन पे। बस मैं यामीन कादरी जी आप लोग मीडिया पर प्रहार करते हैं। एक मिनट राम कुमार जी रुकिए। यामीन कादरी साहब, आप लोग मीडिया पर प्रहार करते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किस तरीके से क्या स्थिति हुई है, अराजक तत्वों ने किस तरह से अराजकता दिखाई है, ये देश देख रहा है, सब जान रहा है। हम CJP के प्रोटेस्ट को भी कवर कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बहुत अच्छा हथकंडा मिल गया है। जब कुछ ना हो, सवालों का जवाब ना हो, तो मीडिया पर प्रहार कर देना कि तुम गोदी मीडिया हो, ये हो, सर्टिफिकेट दे देते हैं आप लोग ना, ये आप लोग प्रमाण पत्र थमा देते हैं। मत थमाइए, देश की जनता जान रही है, देश का जेन जी भी समझ रहा है। आप ये बताइए, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, AK-47 का इस्तेमाल किया गया है, क्या प्रूफ है उनके पास? पुलिस ने AK-47 का इस्तेमाल किया, वहां पर क्या प्रूफ है राहुल गांधी के पास? ऐसे ही कुछ भी आरोप लगा देंगे, कुछ भी आरोप लगा। पंकज जी, मुझे मुझसे सवाल किया है, मुझसे पूछ तो लो। हाँ, यामीन कादरी साहब आपसे मुझसे पूछ लीजिए। देखिए पहली बात तो ये है, कुछ ही चैनल जो सच्ची मीडिया जो दिखा रही थी कि छात्राओं के ब्लाउज फाड़े जा रहे हैं, डंडे लगाए जा रहे हैं, इस तरीके की घटनाओं को, बच्चों को मारना, अंधे प्रोटेक्ट में आए और विकलांग व्यक्ति आए जो अपनी व्हील चेयर लेकर के। नहीं तो आप कहिए ना कि मीडिया ने उन पक्षों को भी दिखाया। आप कहिए कि मीडिया ने वो भी दिखाया, जो दिल्ली पुलिस ने किया वो भी दिखाया, जो अराजक तत्वों ने उस प्रोटेस्ट का इस्तेमाल किया वो भी मीडिया ने दिखाया। मैं वहीं आ रहा हूं, मीडिया ने दोनों पक्षों को दिखाया। आप ये भी कहिए, वही मीडिया ने ये भी दिखाया कि एक ट्रक पत्थर आया, और जब जो है प्रदर्शनकारियों ने बताया कि ये पत्थर क्यों आया, कैसे आया, सांसद नहीं आ सकता जंतर मंतर पे बिना चेकिंग के, ये पत्थर बड़ा ट्रक कैसे आया, इसकी खंडन नहीं हुई। AK-47 लेकर के वहां पर सिपाही खड़ा हुआ, ये मीडिया ने दिखाया। आप गोदी मीडिया से अपने मीडिया की क्यों तुलना करते हैं? वो वास्तव में गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया के पत्रकारों को पीटा गया, गो मीडिया के नारे लगाए गए। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की गो मीडिया जो इन्होंने खरीदी, रवीश कुमार जैसे चैनलों को इन्होंने जो है मुकदमे लगाकर खराब करके NDTV अपने कब्जे में लिया। इमरजेंसी में मीडिया के
साथ आप लोगों ने क्या किया सब जानते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में मीडिया के साथ क्या किया गया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ क्या कुछ किया गया था, ये सब जानते हैं। यामीन कादरी साहब आप बताइए। रामकुमार पाल जी, हमारे नेता ने सदन में माफी मांगी इमरजेंसी के लिए। आप जो है माफी मांगने से इतिहास सुधर जाता है क्या? माफी मांगने से इतिहास सुधर थोड़ी जाएगा? तो इस्तीफा देने से इतिहास सुधर? रामकुमार पाल जी, लीक बंद हो गए, इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर। आप लोगों ने मांग की है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया, आप लोगों ने मांग की थी, विपक्ष ने मांग किया। तो धर्मेंद्र प्रधान में है ही नहीं। अगर धर्मेंद्र प्रधान में नैतिकता होती तो इतने प्रदर्शनकारियों को पिटवाने के बाद और जो है इस्तीफा नहीं देते। तो ये भारत के नौजवानों आप एक शब्द अराजक तत्वों पर नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं पिटवाने के बाद। अराजक तत्व उस प्रोटेस्ट में थे, उन पर एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा। छात्राओं को मार रहा था, वो गुंडों ने जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को इस्तेमाल किया, उस पर एक शब्द अब आपके नहीं निकलेंगे। यामीन कादरी साहब, नहीं हम निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? आप कार्रवाई कराइए, न्यायिक चीफ जस्टिस से, पूर्व जस्टिस, कार्रवाई हो रही है, फेशियल रिकॉग्निशन से उनकी कार्रवाई हो रही है, वो प्रोसेस में। अरे ईडी लेकिन उसकी भी निंदा कीजिए, कि किस तरह से इस प्रोटेस्ट को इस्तेमाल किया गया है, अराजक तत्वों द्वारा इस्तेमाल किया गया है, देश विरोधी तत्वों द्वारा। निंदा कीजिए। लोगों ने अराजक तत्व भेज करके और इसको प्रोटेस्ट को इस्तेमाल करा, खराब किया। अगर ये प्रोटेस्ट खराब होना होता तो बहुत पहले कर देते। हम निंदा करते हैं ऐसे लोगों की। उस मंच से देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, उस मंच से ये नारे लगाए जा रहे हैं कि नाम रहेगा अल्लाह का, नाम रहेगा अल्लाह का। नहीं, झूठ, ये इनकी चाल है। मंदिर मस्जिद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, कुछ भी झूठे नहीं बता, कुछ भी झूठ नहीं बता देंगे आप। मैं इस नारे की बात को खंडित करता हूं, किसी चैनल ने नहीं दिखाया, जब भी तो आप जो है वहां पर जो है खाना खिलाने वालों को। रामकुमार पाल जी को लाइए स्क्रीन पे। रामकुमार पाल जी, ये तो सब झूठ बता रहे हैं। हाजी, ये तो जग जाहिर है वहां पर क्या क्या हुआ, किसने बोला। नंदिता नारायण और सब लोग है, राम जी का, मोदी जी की तेरही का खाना समोसा देके ये लड़कियां थी, पर इनको एक तरफ दिखता नहीं। कादरी जी को क्या करें? और दूसरी बात, कादरी जी कह रहे थे कि अरे छोटी छोटी बच्चियों के मुंह से अपशब्द कहलवाए गए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के सिस्टम के खिलाफ गंदी गालियां, अश्लील शब्द, लेकिन ये जांच तो जिनका प्रयोग मैं टेलीविजन पर कर नहीं सकता। अरे रामपाल जी, इन्होंने तो हमारे नेताओं को प्रधानमंत्री के खिलाफ जेनजीस के नाम पर कुछ भी हो रहा है, रानी से कहलवाए, उन्होंने छात्रों को पिटवाया, छोटी सी बात रखनी है, पंडित से जो आज छोटी सी बात रखनी है, छोटी सी बात रखनी। कीर्तिमान जी बोलिए राजकुमार। देखिए, सदन में चुने हुए सांसद लोग हैं, 20-20 साल के सांसद है, और वो पुलिस के बैच के बारे में बात कर रहे हैं कि नाम नहीं है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। इन्हीं के दौर में वो नाम इसके लिए नहीं लिखा जाता है कि पुलिसकर्मी, आरएफएफ सिपाही के परिवार को तकलीफ लो। इनके समय का कानून है, कोई चेंजेस नहीं है। तो सारे सदन में नेता जो विपक्ष में, पुलिस का कोई बैच नहीं था, प्राइवेट नहीं थे। अरे अभी जांच हुई है, वीडियो फुटेज से 25 लोग को चिन्हित किया गया, 2500, उसमें से 251 लोग गंभीर गुनाहों के चक्कर में है। तो उसकी जांच तो होने दो। ये सदन इसके लिए नहीं चल रहा है कि एक तरफा सबको माफी मिल जाए। दीजिए जवाब यामीन कादरी साहब। बच्चों के केस वापस ली जाएगी। बोलिए यामीन कादरी साहब, बोलिए। केस वापस ली जाएगी। यामीन कादरी साहब बोलिए। देखिएगा, जो लोगों ने वहां पर अराजकता फैलाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जैसे कि ट्रक का आना, सादा ड्रेस में बात करना, बाकी लोगों को बैच लगा के भेजेंगे और 2-4 मैं फिर यही कहूंगा, पुलिस वालों की बात, यामीन कादरी साहब, जीन्स और सफेद शर्ट पहना के भेजेंगे। दो तरफा बात कर रहे हैं। यामीन कादरी साहब, एक मिनट रुके। रामकुमार पाल जी रुकिए, एक मिनट रुकिए। यामीन कादरी साहब, मैं फिर यही कहूंगा कि भारत का जेएनजी जो है, नेपाल का जेएनजी नहीं है, ये बांग्लादेश का जेएनजी नहीं है, ये समझदार जेएनजी है, वो भारत का जेएनजी है। कोई भड़का दे तो संसद में कूच नहीं कर जाएगा ये। लेकिन जिस तरह से अश्लीलता और जिन शब्दों का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के सिस्टम के लिए, भारत के खिलाफ किया गया है, उसकी निंदा होनी चाहिए, करनी चाहिए। आप सभी को करना चाहिए। आप विपक्ष एक आईना है। यामीन कादरी साहब, आपको इस आईना को लेकर चलना होगा, दिखाना होगा। आपकी मीडिया ने समोसे में बांटते में तेरही कही है,
प्रधानमंत्री को, ये मैंने देखा है। बाकी मैंने नहीं देखा। वो नौजवान आप लाइए जो गाजियाबाद का रहने वाला, सादा ड्रेस में चप्पल पहन के, जींस की पैंट पहन के हमारे छात्र अरे बहुतेरे वीडियो वायरल हैं, के नौजवानों को मार रहा है। बहुतेरे वीडियो वायरल हैं जो आप देखेंगे तो आपको खुद शर्म आएगी। यामीन कादरी साहब, आप चला दीजिए। यामीन कादरी साहब, सोशल मीडिया पर इतने वीडियो वायरल हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चे जिनकी उम्र 18 से महज 20 वर्ष की होगी, वही जेनजीज है ना जो 2001 के बाद पैदा होती है। तभी तो ये इस जेनजी के मुंह से, चला दीजिए। इस जेनजी के बीच इतनी जहर क्यों भड़काया? मैं देखूंगा नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। चीजें चलाई नहीं जा सकती हैं, गालियां नहीं चलाई। यामीन कादरी साहब, यामीन कादरी साहब ये वो मंच नहीं है। एक मिनट राम कुमार पाल जी, यामीन कादरी साहब, यामीन कादरी साहब ये वो मंच नहीं है। यामीन कादरी साहब ये वो मंच नहीं है। ये भारत की जनता देख रही है इस मंच को, भारत अपडेट के मंच को। हम यहां पर आप शब्दों को, अश्लीलता को थोड़ी परोस सकते हैं। सोशल मीडिया पर है, सार्वजनिक है, आप जाकर सुनिए उसको, देखिए, उसके बाद कहिए तो व्हाट्सएप भी कर दूंगा आपको कार्यक्रम के बाद, मैं कर दूंगा, आप देख लीजिए, व्हाट्सएप करिए, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। लेकिन जो अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसकी निंदा होनी चाहिए। यामीन कादरी साहब, करिए निंदा, आप सार्वजनिक मंच से कीजिए, जब कहिए कि वो गलत है। मैं तभी करूंगा जब उस वीडियो को देख लूंगा। नित्यम पंडित भी निंदा करे जो छात्रों को रोककर कार में मार रहा है और अपशब्द बोल रहा है, गंदी बातें उनसे कह रहा है कि लाइए, इस पर भी मैं सवाल पूछ लेता हूं। रामकुमार पाल जी लाइए, रामकुमार पाल जी को लाइए, रामकुमार पाल जी को लाइए, पदकारी है वो। रामकुमार पाल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं हर उस व्यक्ति का विरोध करता हूं जो सादे ड्रेस में गया होगा, साबित करे वो आरएसएस का है, बीजेपी का है, खंडन करता हूं, गंदी तरह से खंडन करता हूं, साबित तो करे। या तो साबित है सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियां, गंदी गंदी बातें, तो मोदी जी को पीरियड हो गया है, ये अब चैनल पे नहीं चल सकता, ये मजबूरी है, कादरी जी जानते हैं। इसके लिए वो बात करते हैं कि चैनल पे चला के दिखाओ। सोशल मीडिया देख लो ना कादरी जी, मैं तो व्हाट्सएप पे मंगा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मंगा रहा हूँ मैं तो। अच्छे अच्छे चैनल के लोगों को मारा गया है, उनके कैमरे आपकी आईटी सेल नहीं है क्या? गोदी मीडिया को बनाया गया है। गोदी मीडिया जो सच्ची मीडिया ने उजागर करा उसका वेलकम है। गोदी मीडिया को भगाया, आइए। यामीन कादरी साहब रुके अपनी बारी में, यामीन कादरी साहब रुके। हाँ, रामकुमार पाल जी बोलिए, जल्दी बोलिए। दूरदर्शन पे कलावा, दूरदर्शन पे अशोक श्रीवास्तव, नहीं किसी चैनल का और किसी एंकर का नाम मत लीजिए। रामकुमार पाल जी, किसी चैनल का, मैं फिर स्पष्ट करूंगा, किसी चैनल का, किसी एंकर का आप भारत अपडेट के मंच पर प्लीज नाम मत लीजिए। माफी चाहता हूँ। रामकुमार पाल जी बोलिए। देखिए, इनको सत्यम सीवन पसंद नहीं था, इनको कलावा चैनल का बोले तो पसंद नहीं था, इनको मालिनी अवस्थी वहां पे राम का नाम ले तो पसंद नहीं था। ये तो इनके मंत्री थे, इस तरह की इन्होंने करतूत करके दिखाई है। और वो जिसके साथ गुजरा है, मालिनी इसका अभी भी जिंदा है, और जो वहां पे चैनल पे आज भी नहीं है, तो उनके साथ क्या क्या दुर्दशा इन्होंने की है, ये देश ने देखा और देश आगे सुन रहा है। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, नहीं तो मैं 2-3 लोगों का नाम लेना चाहता था, लेकिन चैनल पे नाम नहीं ले सकता, तो क्षमा चाहता हूं। अच्छा, ये बताइए रामकुमार पाल जी, जो कादरी साहब पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो हल्ला कर रही है इस वक्त कि जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, उसकी परमिशन किसने दी प्रोटेस्ट में? देखिए, दिल्ली पुलिस कह रही है ना पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, ना डंडों में कील लगी, कोई डंडे का इस्तेमाल हुआ है, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। अब हमको सारा विश्वास दिल्ली पुलिस पे ही करना पड़ेगा, फुटेज की जांच वही कर रहे हैं। 480 पाकिस्तान के हैंडलर को उन्होंने कादरी साहब को लाइए स्क्रीन पे, कादरी साहब को लाइए स्क्रीन पे, कादरी साहब ऐसी आती है कि बड़ी देर बाद पाकिस्तान का नाम आया। इन्हें इतना प्रेम है पाकिस्तान से कि उसके बिना डिबेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के बिना भारतीय जनता पार्टी मंच से भाषण नहीं दे सकती, इतना प्रेमी है। लेकिन ये जंतर मंतर ने पाकिस्तान को आने नहीं दिया और आपके धज्जियां उड़ाने का काम किया छात्रों छात्राओं ने।
आपकी छात्र छात्राओं ने, अरे ये भारत के छात्र छात्रा हैं, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, ये आपको उठा फेंकने की बात करेंगे। बड़ी देर बाद पाकिस्तान का नाम लिया। मुझे हंसी आती है आपके वक्तव्य पे कि चैनल पे बैठ के आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं, आपका बच नहीं चला, वरना आप तो ये कह देते कि जो खाना आ रहा है वो भी पाकिस्तान से आ रहा है, जो कि पाकिस्तान से इतना प्रेम है आपको कि आप लोग हैं उसके बिना पानी नहीं पी सकते। अरे हमारा दुश्मन मुल्क है, वो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, उसका नाम करते हो, हम भारत के कहते हैं। आप उसके बिना चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, आप उसके बिना बिरयानी नहीं खा सकते, आप उसके जाए बिना माथा टेके बिना कह नहीं सकते हैं। आप अपनी तरफ देखिए, आप अपनी तरफ देखिए, आप दुश्मन मुल्क से जो प्रेम करते हैं ना, वो जब जाहिर है, बिना बताए लैंडिंग करा देते हैं जहाज की, बिना बताए दुश्मन मुल्क में बिरयानी खाते हैं, शॉल उड़ा के आते हैं, बर्थडे मनाते हैं दुश्मन मुल्क की माता का, प्रधानमंत्री की माता का। आप जो है इतने खतरनाक हैं, आप भारत के लुटेरों है आपकी, आप उनकी भावना को लूटते हैं, ठीक है, लूटते हैं भावनाओं। चलिए ठीक। अय्यर मणिशंकर अय्यर को जानते हैं? मणिशंकर अय्यर को मैं किसी को नहीं जानता, मैं उसको जानता हूँ जो बिरयानी खा के आया, जो बिरयानी खा के आया। नहीं, यामीन कादरी साहब, मंत्री रह चुके हैं। यामीन कादरी साहब, आप मणिशंकर अय्यर को नहीं जानते हैं? यामीन कादरी साहब, यही तो वो पूछ रहे हैं। जानता हूं, लेकिन मैं उसको ज्यादा जानता हूं जो बिरयानी खा के आया और लैंडिंग करा दी और साल उड़ा दिया कि जन्मदिन है आज, उसके बिना ही चल नहीं सकते। पाकिस्तान की क्या औकात है? कोई चुनावी सभा नहीं कर सकते इसके दुश्मन बिल का नोट किए बिना। आने दीजिए, यूपी का चुनाव है, धीरे धीरे ला रहे हैं दुश्मन मुल्क का नाम, दुश्मन मुल्क का नाम ला रहे हैं जी, धीरे धीरे ला रहे हैं, अरे धीरे धीरे ला रहे हैं। अरे दुश्मन मुल्क का नाम धीरे धीरे लाना शुरू कर दिया यूपी का चुनाव देख के। इतनी घबराहट, इतनी घबराहट, आपने जवाब नहीं। यामीन कादरी साहब, यामीन कादरी साहब, यामीन कादरी साहब, मैं तो नाम नहीं लेते। यामीन कादरी साहब, मैं तो दुश्मन उसी को मानूंगा जो आपके बराबरी करने लायक हो। पाकिस्तान हमारी बराबरी करने लायक भी नहीं है, बराबरी तो छोड़ दीजिए, हमारे पैरों की धूल के बराबर, कण के बराबर नहीं है। दुश्मन तो बराबरी का होना चाहिए ना। आप दुश्मनी किससे, आप दुश्मन किसको कह रहे हैं? सम्मान करता हूं, आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन उस मुल्क का नाम लिए बिना ये चुनाव नहीं लड़ सकते, मंच साझा नहीं कर सकते, डिबेट साझा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें इतनी मोहब्बत है उस मुल्क से। दिल्ली पुलिस ने नफरत करते हैं, कितने हम नफरत करते हैं। अरे आपकी पुलिस, आप जिसमें जो चाय लगवा दें, आपकी पुलिस अच्छा वो खाना खिला रहा है और वो गाजियाबाद में उसके परिवार को बिठा लिया कि ये आतंकवादी हैं, तो क्या कदम है? आतंकवादी नहीं कहा गया, खाना खिला रहा है, आतंकवादी नहीं कहा गया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, दीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। यामीन कादरी साहब जवाब सुनिए, बोलिए। राम कुमार पाल जी, देखिए वो जुनैद जो है सादरा में मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति हर दिन का 10 लाख रुपया कहां से खर्चा कर रहा है, इसकी जांच नहीं होना चाहिए, इसकी बात नहीं आनी चाहिए, उनके इनकम का स्रोत क्या है। और मैंने भारत अपडेट पे कई बार कहा है कि उसकी माली हालत और उसका घर दिखाया जाए देश और दुनिया को। फिक्स मोबाइल चलाने वाला 10 लाख रुपया कहां से लाके खर्च कर रहा है पर डे? अगर 500-2000 आदमी से 400 रुपया 4 टाइम का खाना खिलाता है तो उसकी पास जांच नहीं होनी चाहिए। उसको इनकम का स्रोत पूछा गया, उसको गुनहगार आतंकवादी तो जांच कर रही है ना, जकात देना, दान देना, यूपी सरकार जांच कर रही है, दान देना। अरे अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, वो तो यूपी सरकार जांच कर रही है। यामीन कादरी, पहली बात तो वहाँ जो खाना पंकज जी भी सोच रहे होंगे कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। वो जन सेवा कर रहा था, वो जन सेवा कर रहा था, तो जन सेवा का हिसाब नहीं होगा, नहीं कर रहा था। मैं बहुत के नाम पे देश लूट लोगे। बहुत भारत के एक्ट्रेस थे, बहुत भारत के जो है नुक्कड़ सभा करने वाले लोग थे जिन्होंने खाना भिजवाया। तो आप जांच कराइए ना कि आपकी टीम लगे हुए जांच लगे हुए हैं, वहां से कैसे पैसा आ रहा है। अरे आपके फंड में पैसा आ रहा था, आपके फंड में पैसा आ रहा था, वो तो पानी पिला रहा था, खाना बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, आपने उसको आतंकवादी बनाने की सोच रखी। लेकिन ये भारत की जनता जानती है आपके काले कारनामे हैं। यामीन कादरी साहब, कादरी साहब आप कह रहे हैं आपके फंड में, किसके फंड से आ रहा था पैसा? कीर्तिमान जी,
किसके फंड से? यामिन कादिर से? भारत के जो है, एक मिनट रुके, अरे भारत के बड़े बड़े जो है स्टार, फिल्मी स्टार, उद्योगपति कुछ जो है जोमेटो तो खाना भेज रहे थे, राम कुमार जी कुछ पानी दिखा भेज रहे थे। हैं, फुल अरे फ्रेम में वहाँ लीजिए पर राम कुमार जी को। करीब ऑटो वाला खाना लाके लेके राम कुमार जी को फुल फ्रेम में लीजिए। पापड़ बेचने वाला अपने पापड़ देके जा रहा था। हाँ। आप कहाँ बात कर रहे हैं? राम कुमार जी कुछ दिखा रहे हैं, राम कुमार जी दिखाइए, दिखाइए। ये भी नहीं दिखाते हैं। अच्छा एक मिनट, कुछ देखिए, कुछ दिखा रहे हैं राम कुमार जी। मेरे पास भी डिबेट है, मेरे पास भी मोबाइल है, अच्छा, पाल साहब कुछ दिखा रहे हैं। पिक्चर है, अब देख तो लीजिए। गुमराह मत करिए, बात से लीजिए, गुमराह मत करिए आप। सिर्फ राम कुमार जी सुनिए, दिखाइए, राम कुमार जी सुनिए, दिखाइए, कुछ दिखा रहे हैं राम कुमार कीर्तिमान जी। जी, दिखाइए दिखाइए राम डीजी आप दिखाइए जरा, दर्शकों को दिखा दीजिए हमारे। आपको फुल स्क्रीन पे लिए, ठीक है, आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ। डीजी विजिट प्रशांत नागर दिल्ली, हाँ। माउंट ई मॉर्ग इंटरटेनमेंट विराज स्टेट मुंबई, सर्किट आर्टिस्ट नेटवर्क रॉबिन सिद्दीकी, केविन अल्बाम, थॉमस बैंगलोर। हाँ। इन लोगों ने सेलिब्रिटी को मैनेज किया है, इन लोगों ने ऑनलाइन आने जाने का टिकट दिया है, हाँ। इन लोगों ने उनको धन पहुंचाया है, और इसका उजागर एक महिला आर्टिस्ट कार्रवाई कीजिए ना राम कुमार पाल जी, जब सब कुछ उजागर हो गया। जांच की मांग कर रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई, इनके और ट्रांजेक्शन के बाद कार्रवाई। ये मैं छाती ठोक के कई बार कह चुका हूं कि मांग कर रहे हैं हम मेरी सरकार से, मेरे पुलिस से, मेरे सिपाहियों से कि जांच की जाए तीनों के नाम की। कादिर साहब बताइए, अब तो एविडेंस दिखा दिए राम कुमार पाल जी। ये 3 नाम नहीं है, ये 3 नाम नहीं है। बहुत बड़े बड़े फिल्मी स्टारों ने पैसा भेजा है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों ने। एक दो के नाम आप भी गिना दीजिए। मुझे क्यों बोलने नहीं दे रहे हो कादरी साहब? वहां पर ये भी तो दिखाइए। एक दो के नाम आप भी गिना दीजिए, किस किसने भेजा है फंड वाला कोल्ड ड्रिंक उठा गया, ऑटो वाला खाना लिया है अपने घर से बनवा के, ये भी तो स्क्रीन है चली। आप ये दिखा रहे हैं 3 लोगों ने, जिसके पास पैसा है वो दे रहा है, कोई विदेशी फंड नहीं, विदेशी फंड से लेने का कहा। अच्छा। इलेक्ट्रोवोल्ट का आपका है के नाम पे आपने अरबों खरबों रुपया भारत का लूटा। अच्छा, किस किसने आप जो है किस किसने फंड, आप कह रहे हैं अरबों खरबों भेजा, किस किसने फंड दिया? एक दो के नाम आप भी गिना दीजिए। राम कुमार पाल जी ने तो बता ही दिया। अरे मैं बिल्कुल, अरे मैं वहां पर जो लोग गए, मैं सबका बात बता रहा हूँ, जो गए क्या मालूम नहीं है रामपाल जी को कि बॉम्बे से कितने फिल्मी स्टार गए, कितने नुक्कड़ नाटक करने वाले गए, कितने जो मैनेज किया गया, वही तो बता रहे हैं। कादरी साहब, वो देश के नागरिक नहीं है। अरे नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और ये रचना, ये दिव्या, ये लोग देश के नागरिक नहीं है। आपको गद्दार हो गए, आपको फंड करते हैं महाराष्ट्र में, गद्दार आप बोलो। उन्होंने कहा गद्दार बोला? आप खुद से खाना लेके आया हूँ, हम कह रहे हैं मैनेज्ड है। उन्होंने कहा नहीं कर रहे ना, आतंकी कर रहे हैं। उन्होंने गद्दार कहाँ बोला? आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं गद्दार। इन 3 संस्थाओं ने शक्ति दुनिया बना देंगी। आप जांच कराइए, निष्पक्ष न्यायाधीश है, बिल्कुल न्यायाधीश से जांच कराइए। कुल मिलाकर के ठीक है, सब कुछ ठीक है राम कुमार पाल जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन जांच करवाइए, जो दोषी हो उसको सजा दीजिए और देश के सामने जांच की मांग कर रहा हूँ। सख्त कार्रवाई हो, आपको ना माने जांच करे। ठीक है। अब मैं पंकज पांडे जी से, ठीक है, आप दोनों लोगों ने बोल लिया, पंकज पांडे जी को बोल लेंगे जरा। पंकज पांडे जी, नीट पेपर लीक पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे, राजनीति को आप बहुत करीबी से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से अगर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार इतनी संवेदनशील है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और लोग खुशियां मना रहे हैं, ठीक है, अपनी खुशियां मनाएं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा संवेदनशीलता के साथ दिया, लेकिन जब ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष का वही मोटो है या फिर कुछ और है? क्योंकि हम गोल पोस्ट चेंज होते हुए बहुत देख रहे हैं, बहुत जल्दी इस मांग से विपक्ष जो है वो बदल गया है। अब कह रहे हैं कि जो अब ये अब सरकार ये बताए कि क्यों दिल्ली पुलिस ने हमला किया, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्यों बर्बरतापूर्ण तरीके से ये लाठीचार्ज किया गया, इसके जिम्मेदार कौन है? मतलब सवाल चेंज कर दिया जा रहा तुरंत। अब सरकार जवाब दे दे, उस पर सरकार जवाब दे दे तो फिर गोल पोस्ट चेंज हो जाएगा। देखिए 2-3 बातें हैं। हाँ। तो मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा। हाँ। देखिए पहली बात तो ये है कि सरकार बता रही है कि वो युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ है। भारत का विपक्ष भी यही बता रहा है कि वो युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ है। सरकार जिस संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, कानून का मसौदा तैयार हो गया, वो संसद में रखे जाने के लिए तैयार है, उस पर चर्चा होनी है।
तो सरकार जो कह रही है कि वो युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ है, सरकार ने कई चीजें लीक से हटकर किया। जैसे कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन सरकार ने लचीलापन दिखाया और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा भी ले लिया गया। तो सरकार जो कर रही है वो तो दिख भी रहा है, लेकिन विपक्ष जो कर रहा है वो भी दिख रहा है जनता को, वो है हो हल्ला। हाँ। और सरकार जो कर रही है वो काम कर रही है, प्रयास कर रही है। पंकज पांडे जी, एक सरकार देखिए इसमें एक चीज मैं बोल दूं, पंकज पांडे जी, इस्तीफे से क्या हो जाएगा? इस्तीफे से सिस्टम सुधर जाएगा? मैं तो ये कहूंगा आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, सिस्टम तो सुधरे। मैं इस्तीफे पे इस्तीफे तो होते रहे, इससे पहले भी पहला इस्तीफा थोड़ी है सरकार में बैठे मंत्री का। जी मैं उसी पर आ रहा हूँ कीर्तिमान जी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने का कारण ये था कि छात्रों का जो आंदोलन था वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम में वो तैयार नहीं थे कि चीजें आगे बढ़े, और सरकार ये चाहती थी कि चीजें आगे बढ़े, इसलिए सरकार ने लचीलापन दिखाया और उनकी एक प्राइम मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, वो हो गया। ये मैं भी मानता हूं कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे होने से बहुत सारी चीजें नहीं बदल जाती हैं, लेकिन सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो दिखाई पड़ रही है। जैसे कि एक्सपर्ट कमेटी सरकार ने बना दिया, सरकार ने कहा कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, बिल के लिए मोदी जी ने स्वयं आगे आकर बात कही, संसद में रखे जाने के लिए तैयार है। अब विपक्ष को अगर थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए, जल्दी से पंकज पांडे, जल्दी से, हमारे पास समय कमी है सर, संक्षिप्त में मैं उसके बाद सबसे एक कमेंट लूंगा, लास्ट कमेंट लूंगा, बोलिए। जी तो मेरा पहला पॉइंट तो यही है कि देखिए सरकार भी कह रही है कि मैं छात्रों के साथ हूँ, युवाओं के साथ हूँ, वो दिख भी रहा है। हाँ। विपक्ष भी कह रहा है कि मैं छात्रों के साथ हूँ, युवाओं के साथ हूँ, लेकिन हो हल्ला हो रहा है। विपक्ष को चाहिए कि ऐसे काम करें जिससे कि लोगों को ये लगे कि आप छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जहां तक अभी इतनी लंबी डिबेट हो गई छात्र आंदोलन पे, तो बहुत साधारण सी बात है कि छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, और जब तक ये विशुद्ध छात्रों का आंदोलन रहा तब तक उस आंदोलन में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जहां राजनीतिक पार्टियों ने उसमें कूद कर उसको हाईजैक किया। आपको जानकारी होगी कीर्तिमान जी बहुत अच्छी तरह से कि देश के तमाम जिलों से ऐसे लोग बुलाए गए जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, बसें भर के बुलाए गए, 20-20, 50-50 मुकदमे हैं। तो ऐसे लोग जब किसी आंदोलन में पहुंचेंगे तो उस आंदोलन का हश्र क्या होगा? ऐसे लोग जिनके मन में सरकार के लोगों के प्रति नफरत भरी हुई है, तो वहां पर जाकर यामीन कादरी साहब जल्दी से, यामीन कादरी साहब, उसके बाद रामकुमार पाल जी, जल्दी से। देखिए जो भी बिल सरकार जो है लाएगी छात्रों के, छात्राओं के, भारत के नौजवानों के, मतदाताओं के हित में आप समर्थन करेंगे, वो जो है उसको पास कराया जाएगा। हाँ। लेकिन गतिरोध नहीं है, इंतजार कीजिए, पास होएगा और छात्रों के हित में ही पास होएगा। चलिए, आप जो है बस शंकाएं लगाए। बहुत शुक्रिया रामकुमार पाल जी मान चुके। ये यामीन कादरी साहब कह रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे, इस बिल का सपोर्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। देखिए सदन में बिल पेश हो चुका है और विपक्ष ने नोटिस भी बजाया था, उससे भी मुकर गए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के लोगों से बाइट से सहकार मांगा है। ये भी कहा है कि आप श्रेय ले जाओ लेकिन देश का काम करो, भाजपा का काम मत करो, देश के लिए काम करो। ये हमारे प्रधानमंत्री की आवाज। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार संदेश दे रहे हैं, जेएनजीस को दे रहे हैं संदेश। रामकुमार पाल जी आपका, यामीन कादरी जी आपका, और पंकज पांडे जी, तीनों में हमारा बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष के तरफ से गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है क्या, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सरकार ने तीनों जो मांगे थी वो मांग ली है, उसके बाद संसद में गतिरोध क्यों? बड़ा सवाल ये है, आखिर किसका इंतजार कर रहा है विपक्ष? देश की जनता ये भी देख रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट।